हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रंजन लीगल हब। आज एक बार फिर से द रंजन लीगल हब के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपके साथ एक पीपीटी शेयर करेंगे जिसमें कि हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लाए हैं। उसका पीपीटी मैं आप लोगों के साथ ऑल्सो शेयर करूँगा और उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि वी आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आई एम ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम लॉ फील्ड में कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। सो इस वीडियो के बहुत ही अच्छे से देखिए। और उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा जो कि कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस फील्ड में सरवाइव कैसे करेंगे। यस, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट दिस फील्ड इज फील्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रगल्स, बट इट नॉट मीन्स डैट कि हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। हम भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो कि एक लॉयर्स अचीव कर सकते हैं। सो इस पीपीटी के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, कैसे उन्होंने लॉ फील्ड में अपना करियर बिल्डअप किया। और वो ऑल्सो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनके फैमिली में आज तक लॉ के बारे में कोई जाना ही नहीं। तो हम उनके बारे में पहले देखते हैं, फिर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द पर्सनैलिटी। ऑलमोस्ट पीपल जानते होंगे इनके बारे में कि ये कौन हैं। हमारे इंडिया के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैं, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। सो इनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे और इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल फेस किया, कैसे अपना करियर बिल्डअप किया फर्स्ट जनरेशन लॉयर रहते हुए, ये सब पॉइंट के बारे में आज हम जानेंगे। सो ये एक बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एंड बहुत सारे वैसे लॉयर्स के लिए, बहुत सारे ऐसे लॉ स्टूडेंट के लिए भी ये होने वाला है कि हम लॉ के फील्ड में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखते हैं। पहले हम फर्स्ट पैरा को पढ़ रहे हैं। जस्टिस नुथालपत वेंकटा रमन्ना was born in an agrarian family on August 27, 1957 in Punnavaram village of the state of Andhra Pradesh. जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जिनका कि फुल नाम जस्टिस नुथालपत वेंकटा रमन्ना है, उन्होंने 27 अगस्त 1957 को पुन्नावरम विलेज, जो कि एक बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, वहाँ पर इनका जन्म होता है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड लॉ एंड बिकेम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ हिज फैमिली। इनका कहना है कि ये जो ग्रेजुएट किए, पहले इन्होंने बीएससी किया, यानी कि साइंस में ग्रेजुएटेड हुए, उनके बाद इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हुए अपने फैमिली के। इनके फैमिली में आज तक कोई लॉ के बारे में अवेयर भी नहीं था, ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हुए और कैसे कैसे इन्होंने अचीव किया आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया, ही वॉज इनरोल्ड एज एन एडवोकेट एट द बार ऑन February 10, 1983 एंड प्रैक्टिस्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें दिया गया है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हुए, जब लॉ स्टूडेंट लॉ कंप्लीट करता है तो इनको एनरोलमेंट करवाना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट अपने स्टेट बार काउंसिल में ही एनरोलमेंट करवाते हैं। सो इन्होंने भी अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट करवाया ऑन February 10, 1983 एंड ये प्रैक्टिस करने लगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में एंड ऑल्सो दे प्रैक्टिस्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने लगे।
इसके बाद दिया गया है ही वाज पैनल काउंसिल ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इंडियन रेलवेज एंड ऑल्सो फंक्शन एट एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी कि ये जो थे ये पैनल काउंसिल भी रह चुके हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें इंडियन रेलवेज इंक्लूडेड था, और ये ऑल्सो एक फंक्शनल एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं आंध्र प्रदेश स्टेट का। जो स्टेट के तरफ एडिशनल जो होता है एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता है वो भी ये रह चुके हैं। आगे इसमें फर्दर दिया गया है ही वाज एक्सपर्टाइज इन सिविल एंड क्रिमिनल साइड एज वेल एंड विगोरसली डील्ड विद द मैटर्स पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर, सर्विस, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एंड इलेक्शंस। ये इनका जो एक्सपर्ट था, सबका एक एक्सपर्ट फील्ड होता है, तो इनका भी लॉ में एक्सपर्ट फील्ड था, जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट थे, लेबर लॉ में, सर्विस में, एंड इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एंड इलेक्शंस का जो मैटर होता था इनमें इनको एक्सपर्ट माना जाता था। फर्दर आई मूव्ड दैट ही वाज अपॉइंटेड एज परमानेंट जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑन 27 जून 2000। ये जो परमानेंट जज होते हैं हाई कोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो परमानेंट जज अपॉइंट होते हैं वो अपॉइंट होते हैं जून 27, 2000 को, एंड फंक्शन एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम मार्च 10, 2013 टू मई 20, 2030। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं किस डेट से? 10 मार्च 2013 टू 20 मई 2013, 20 मई 2013 तक ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। सो इनका स्ट्रगल फेस देखिए। इन्होंने बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश में एज एन एडवोकेट इनरोलमेंट करवाया 1983 में, और ये चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनते हैं। फर्स्टली ये जज बनते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 2000 में, और ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनते हैं 2013। सो इट टेक्स ए हाउ मच लॉन्ग टाइम, बट दे सर्वाइव इन दैट पीरियड एंड मोटिवेटेड हिमसेल्फ। इन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा और ये वो पोजीशन को ये अचीव किए। I move further that Justice Ramana initiated various measures for the promotion of Indian legal system while he was the president of Andhra Pradesh Judiciary Academy, and introduced regional judicial conference emphasizing on administration of criminal justice। यानी कि ये जो हैं इंडियन लीगल सिस्टम जो का भी प्रमोशन किए थे, और आंध्र प्रदेश जुडिशियल एकेडमी का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के कॉन्फ्रेंस में भी एम्फेसाइजिंग ऑफिसर रहे हैं। ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मेजर चेंजेस इन द ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। ये जुडिशियल ऑफिसर्स, क्वाइसा जुडिशियल ऑफिसर्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट एंड रजिस्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि ये सब जो फील्ड था इन्होंने उन फील्डों में बहुत सारे चेंजेज लाए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। एज ए आई सेड बहुत अच्छे लॉ के जानकार थे, उन्होंने ये सब फील्ड में बहुत सारे चेंजेज लाए। जुडिशियल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग कैसे होगा, उन सभी में भी जो सब पुराना था उन सब को चेंज करके कुछ अपना नया इंट्रोड्यूस किए, और ये अच्छा इनिशिएटिव लाए। ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एज प्रेसिडेंट ऑफ जुडिशियल एकेडमी ही ऑर्गेनाइज्ड ए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का भी ऑर्गेनाइजेशन करवाए थे, और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ। सो देख रहे हैं ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हुए भी कितना बड़ा इनिशिएटिव ला रहे हैं। इन्होंने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करवाया था, अभी तक इंडिया में इनसे पहले कोई नहीं ऐसा करवाया था, और इन्होंने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करवाया। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस किन सबको बीच हुआ था? तो ये हुआ था जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ ऑल रैंक्स, पुलिस ऑफिसर्स, करेक्शनल ऑफ सर्विस अथॉरिटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर्स, वोमेन बॉडीज,
सोशल ग्रुप्स एंड मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इन सभी में जो सभी ये जुडिशियल ऑफिसर्स थे, ऑल रैंक के जुडिशियल ऑफिसर्स, सिविल जज, जूनियर डिवीजन से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, और पुलिस ऑफिसर्स के बीच, कोरिलेशन अथॉरिटीज़ के बीच, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर, सभी का एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस इन्होंने एनालाइज करवाया था। Okay, now I further move his recommendations to effectively tackle the sexual attacks on women made of Justice Burma Commission. इन्होंने एक जस्टिस वर्मा कमीशन करवाया था, जो कि हम अपने लॉ स्कूल में लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जस्टिस वर्मा कमीशन। उन्होंने वुमेन को जो सेक्सुअल असोल्ट होता था उन पर इनका बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव्स रहा है, और ये उनके लिए रिलेटेड एक जस्टिस वर्मा कमीशन ऑर्गेनाइज करवाया, जस्टिस वर्मा कमीशन फॉर्म करवाया। एज जज ऑफ हाई कोर्ट, हिज डायरेक्शंस टू द स्टेट टू फिल द वैकेंसीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इन्होंने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स था, जज हाई कोर्ट के जज होने के नाते ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो वैकेंसी था उनको फिलअप करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शंस लेके आए, ताकि जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका वो जब फिलअप होंगे, उनकी वैकेंसी जब फिलअप हो जाएंगी, हमारे पास हमेशा अवेलेबल होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन वी हैव रिजल्टेड दैट स्पीडिंग अप ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स, सिविल ट्रायल्स, एनी टाइप ऑफ ट्रायल्स हैज़ बीन स्पीडली ट्रायल्ड एंड जस्टिस नॉट डिलेड। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे मात्रा में हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल होंगे, तो कोई जो गरीब, जो पुअरेस्ट हैं, वीकर सेक्शन से हैं, तो उनको कोई अपना प्राइवेट वकील नहीं होने के कारण उनको जस्टिस मिलने में डिले होता है, तो उनको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलॉट किया जाएगा और वो भी बिना डिले के जस्टिस को पा सकते हैं। तो इनका ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स रहा है। ही हैज़ बीन द एडवोकेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड वॉइस्ड द कंसर्न टू इम्प्लीमेंट regional language as language of court for the meaningful and effective participations of rural litigant in the trial process. इनका कहना था कि जो भी रूरल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम है कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे एडवोकेट भी नहीं समझ पाते हैं, और जो पार्टी है वो तो बहुत ही कम ही है जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो इनका ये एक इनिशिएटिव था कि जो उनका रीजनल लैंग्वेज है उन लैंग्वेज में जजमेंट को डिलीवर्ड किया जाए हर एक हाई कोर्ट में। हालांकि ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के थे, तो ये अपना हाई कोर्ट के लिए ही डायरेक्शंस जारी कर सकते थे, तो इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी अपना ट्रायल प्रोसेस कर सकता है। Now I move further. Justice Ramana has participated and chaired several national and international conferences and seminars in India and abroad. ये बहुत सारे जो थे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होते थे उनमें ये पार्टिसिपेंट्स रहते थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एब्रोड। ये एब्रोड जाकर भी बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंस होते थे उनमें ये पार्टिसिपेंट्स रहते थे। He authored various papers on different issues of legal importance and received okay, this is not important. Now I move. Okay, from here this is important. International here a word international conclave on balancing recovery, reconstruction and liquidation of emerging changes in Asia. ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, ये जो एसिमिलेट हुए थे ये इसमें जो कि कोलंबो में हेल्ड किया गया था। कोलंबो जो कि श्रीलंका में पड़ता है, ये वहाँ पर जाके इसमें पार्टिसिपेंट्स रहे थे। एंड ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन। जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज हुआ था सोची में, रसिया में एक सोची है, सोची नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो ये हुआ था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज किया गया था 18 जून 2019 को, उनमें ये पार्टिसिपेंट्स रहे थे। जस्टिस रमना वाज एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 सितंबर 2013। ये जो थे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एलिवेट हुए
कब? 2013 में 2 सितंबर को। एंड फर्दर एलिवेटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 17 फरवरी 2014। और 17 फरवरी 2014 में ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हुए। तो ये कितना लंबा जर्नी तय किए। ये जब इनरोलमेंट करवाए थे अपना 1983 में, तो एक एडवोकेट के तौर पे इन्होंने अपना इनरोलमेंट करवाया। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज कब बनते हैं? 2014 में, अप्रॉक्सीमेटली 31 to 32 ईयर्स के बाद। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था इनके लाइफ में। और ही इज ए मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जो कि NLSIU है बेंगलोर का, जिनमें क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है। सो उनमें भी ये मेंबर रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ जनरल बॉडी एंड गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। ये जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो फॉर्म किया गया था, उनका भी ये मेंबर थे। ओके, दिस इज नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Yes, this is very important. He thrust for the implementation of justice delivery system of regional language and advocates of adopting suitable measures to deliver a speedy justice of masses, particularly the weaker and डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो भी वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी का था, जो भी डाउन ट्रेडन सोसाइटी का जो सेक्शन है, जो पीपल जस्टिस को अफोर्ड करने के लिए लॉयर्स का, एडवोकेट का फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने कहा कि उनको फ्री लीगल एडवाइस दिया जाएगा, फ्री लीगल एक लीगल असिस्टेंट उनको दिया जाएगा फॉर गेट द जस्टिस। उनका ये सबसे अच्छा जो इनिशिएटिव्स था कि उन्होंने सबको, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं, उनको भी ये ध्यान में रखे। तो यही था हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना के बारे में। सो इसके माध्यम से बस हम यही बताना चाहते थे कि ये भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे। और अगर ये भी सोच लेते कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कहा गया है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाहा है वहीं रहा होगा। अगर हम सोच लेंगे कि हम एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहे, वहाँ पर एज ए जज अपॉइंट होना चाहे, तो हम वो भी कर सकते हैं। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो कैसे होगा। Because if I think I am a first generation lawyer, then how we can improve myself। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे बाद जो जनरेशन आएंगे वो भी तो यही सोचेंगे कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। आज हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर करके जो स्ट्रगल है वो फेस करेंगे, तभी जो हमारे जनरेशन्स आएंगे वो फर्स्ट जनरेशन नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे करके हम अपने, और लॉ का नॉलेज होना नॉट ओनली फॉर लॉयर एडवोकेट बट ऑल्सो फॉर ऑल पीपल इन आवर सोसाइटी के सभी पीपल को लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अपने राइट्स को, अपने ड्यूटीज़ को जानना ज़रूरी होता है। तो यही था। और लॉ जो है ये फर्स्ट जनरेशन, और मैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सो अगर आपका ये इंटरेस्ट है कि हमको लॉ फील्ड में ये अचीव करना है, लॉ फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना है, देन यू प्रोसीड इन दिस फील्ड। अगर, और मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपके चाइल्ड नहीं चाहते हैं कि हम लॉ फील्ड में जाए, तो उनको ज़बरदस्ती इस फील्ड में मत लाइए, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी स्ट्रगलिंग फील्ड। उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल फेस नहीं करेंगे देन दे कैन नॉट अचीव एनी टाइप ऑफ रिवार्ड रिलेटेड टू देयर कैरियर। सो बी मोटिवेटेड, कीप पेशेंस एंड अपना काम को एक मोटिवेशन के साथ ऑनेस्टफुली करते रहिए और एक अच्छे फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनिए
और सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड नाउ आई एम सेकेंड ईयर ऑफ माई 5 ईयर BA LLB कोर्स एंड हम इस फील्ड को चूज किए हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के। बिकॉज 10th के बाद हम पॉलिटेक्निक किए और पॉलिटेक्निक के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स के, हमारे घर के सभी लोग, हमारे रिलेटिव्स सभी कह रहे थे कि जब पॉलिटेक्निक किया है तो अब इंजीनियरिंग करो एंड इंजीनियरिंग इज ए बेस्ट चॉइस फॉर यू। बट माई फादर ऑल्सो पार्टिसिपेट ऑल्सो हमको मोटिवेटेड करते रहे कि नहीं, इसका अगर चॉइस है कि ये लॉ फील्ड में जाना चाहता है देन वी प्रोसीड इन दिस फील्ड। और उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और हम भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और फुल्ली मोटिवेशन के साथ ऑनेस्टफुल्ली अपने करियर पे, अपने जो लॉ के सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस कीजिए और सब कुछ आप भी अचीव कर सकते हैं और हम भी अचीव कर सकते हैं। So that's all about today's topic. So be motivated. Thank you for watching and also this video को आप शेयर कीजिए अपने जो भी लॉयर्स फ्रेंड हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि अपने चाइल्ड को लॉ के फील्ड में भेजिए, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी मोटिवेटेड होने वाला है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।